हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय भर्ती परीक्षा 2022 जिसकी वैकेंसी निकल चुकी है, जिसमें जूनियर असिस्टेंट सेक्रेटरीट के लगभग 650 पदों पर ये भर्ती निकली हुई है, जो कि सिर्फ जूनियर असिस्टेंट सेक्रेटरीट की पोस्ट पर है। दोस्तों, मैंने मैथ्स हेल्पर का जो आपकी डिमांड थी कि सर मैथ्स हेल्पर का वीडियो डाला जाए पुराने पेपर का, तो वो मैंने डाल दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। और अब है जूनियर असिस्टेंट सेक्रेटरीट। तो ये काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त के बाद मुझे पेपर मिला है, तो आप लोगों का यार सब्सक्राइब तो बनता है। आप लोग बस इतना कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमने निर्णय लिया है कि देखिए पेपर वेपर उसकी बात करेंगे। हमने निर्णय लिया है कि आपके लिए कल से हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि इसका पेपर की डेट फिक्स है। कल से आपके लिए JAS जूनियर असिस्टेंट सेक्रेटरीट और मैथ्स हेल्पर के लिए आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो कल से मैथ की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। तो मैथ की क्लास स्टार्ट हो जाएगी और हिंदी की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी क्लास होगी डेली के डेली PDF आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी, उसका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा, बिल्कुल फ्री सब कुछ मिलेगा यहीं पर। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्लियर है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं किस प्रकार का पेपर आता है। तो इसका जो पेपर है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, क्लियर है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आ चुका हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखिए, ये जो नवोदय विद्यालय समिति का पेपर है और ये LDC का है। अब आप बोलोगे कि सर LDC का क्या है, ये आपने तो झूठ बोल रहे हो। जी नहीं, LDC अब की बार ये जो वैकेंसी आई है इसका नाम बदल दिया है, जूनियर असिस्टेंट सेक्रेटरीट कर दिया गया है। वैकेंसी वही है और वही सिलेबस है, सब कुछ सेम है, लेकिन नाम बदल दिया गया है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, 2018 में ये पेपर हुआ था। पेपर मैं आपको कंप्लीट दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं, क्वेश्चन किस टाइप के इसमें पूछे जाते हैं, क्लियर है। तो देखिए, यूनिट 1 यानी कि सेक्शन फर्स्ट में क्या है, हिंदी है। निम्न शब्दों में से अनेकार्थी नहीं है, जलज, पयोधर, वर्जित या कनक। तो इनमें से कौन सा नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का समास क्या होगा। तो रेखांकित है, मुंबई में गगनचुम्बी इमारतें बहुत सी हैं। तो गगनचुम्बी का आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा गया है समास। तो गगन को चूमने वाला, ठीक, तो कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, नेक्स्ट है वक्तव्य वक्तृत्व स्पर्धा में मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। तो ये पूछ रहा है सटीक विलोम क्या होगा। पुरस्कार, पुरस्कार का क्या होता है, दंड होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो देख लीजिए पेपर का क्या लेवल रहता है। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों के लिए एक शब्द क्या है जो स्त्री मीठी बात करती हो। मीठी बात करने वाली क्या कहलाएगी, कर्कशा, वाचाल, बातून या प्रिय बंदा। मीठी बात तो प्रिय ही करेगा मेरे प्यारे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बस इतना कर लीजिएगा, ठीक। जहाँ वर्णों की पुनरावृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो यहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार। जहाँ वर्णों की पुनरावृत्ति होती है, जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरोवर, बहु छाए। तो इसमें त की पुनरावृत्ति हुई है। जैसे चार चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो यहाँ पे छ की। तो ये होता है अनुप्रास अलंकार, क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द क्या होगा। क्या पूछा है, तद्भव। राजपूत, सरकरा, श्रृंखला, अंगुली। तो यहाँ पर तद्भव शब्द होगा राजपूत। क्या होगा, राजपूत। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को पहचानिए। पुत्रवधू, दीपावली, दांत या दूध। तो पुत्रवधू आपका क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन देख लेते हैं, जीवन प्लस अनुकूल का संधि रूप क्या होगा। तो जीवनाकुल, जीवनानुकूल क्या हो जाएगा, जीवनानुकूल। जीवन प्लस अनुकूल तो क्या हो जाएगा, जीवनानुकूल, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सोहन मेरा मित्र है, तो पर्यायवाची नहीं है। सहचर, केसरी, मीत। मीत का मतलब भी मित्र होता है, सहचर का मतलब सहपाठी भी होता है, मित्र भी होता है, और दोस्त का मतलब भी होता है, लेकिन केसरी का मतलब थोड़ी होता है। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, नहीं है लेकिन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
नीचे दिए गया वाक्य 4 भागों में बांटा है, जिनमें से एक भाग व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। कविता संग्रह का अवलोकन किया तो उसमें बहुत सी गलतियां प्राप्त हुई, तो इसमें आपको बताना है अशुद्ध। तो उसमें बहुत सी गलतियां प्राप्त हुई, बहुत सी लिखा है यहाँ पर, आप देखोगे तो ये आएगा बहुत सी, ये वाला सी आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ से आपका हिंदी तो समाप्त हो गई, 10 नंबर की आती है, बात खत्म। फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो चूज द करेक्ट कलेक्टिव नाउन यू विल यूज फॉर वुड पीकर। तो वुड पीकर की बात करें तो यहाँ पर डिसेंट, फ्लॉक, ब्रूड या नेस्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, डिसेंट आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन द सेंटेंस गिवन बिलो चूज द वन विच हैज यूज्ड टू करेक्ट कंजक्शन। करेक्ट कंजक्शन किस में यूज किया गया है, तो वी ऑल नो द ग्रैंड मदरली विजडम ऑफ सर्विंग हॉट सूप टू समवन विद अ कोल्ड, बट डज दिस पार्टिकुलर मील रियली हैव मेडिकल प्रॉपर्टीज। थोड़ा सा दिखाई देने में परेशानी हो रही है इस वजह से। चलिए अब सही है। अ सेंटेंस इज गिवन 4 पार्ट्स एज ऑप्शन, वन ऑफ द पार्ट कंटेन्स एन एरर, चूज किस में गलती है, तो यहाँ पर दे द वॉर्न स्टोन स्टेप्स अपीयरिंग टू ग्लिमर इन द सनलाइट, तो यही गड़बड़ है इसमें ही। ठीक, चलिए द वॉर्न स्टोन स्टेप्स, यहीं पर गड़बड़ है बस, क्योंकि स्टेप्स आया है तो फिर यहाँ अपीयरिंग वाले में प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों प्रपोजिशन, आई हैव लिव्ड इन मैक्सिको सिटी फॉर अबाउट 6 मंथ बिफोर विटनेसिंग somebody get visibly angry इन पब्लिक, तो इन दोनों में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो चूज द वन दैट हैज यूज्ड टू करेक्ट स्पेलिंग, तो कौन सा होगा भैया इसमें, तो इसमें इट इज़ द बेस्ट वेंटेज पॉइंट इन वाइसन overlooking the meandering 9 band stream as well as neighboring tea farm and temples। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, नेक्स्ट क्या है, फिर यहाँ पर आर्टिकल से रिलेटेड आ गया। फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस बिलो विद suitable आर्टिकल, चूज योर आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। लार्ज ट्रेमर्स, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, लार्ज ट्रेमर्स कैन कॉज परटर्बेशन इन द अर्थ, अर्थ से पहले क्या आएगा, द आएगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड एज दीज सिग्नल्स ट्रेवल एट द स्पीड गति के लिए द आता है, ऑफ द लाइट, दे ओपन अप द पॉसिबिलिटीज, ए पॉसिबिलिटी थोड़ी होगा, द पॉसिबिलिटी ऑफ मच मोर रैपिड डिटेक्शन ऑफ क्वैक मैग्नीट्यूड, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो चूज द करेक्ट ईडियम, ईडियम बताना है। सिंस आई रीच्ड, जैसे ही मैं पहुंचा, सिंस आई रीच्ड लेट, जैसे ही मैं देरी से पहुंचा, आई वॉज नॉट अवेयर, मैं जागरूक नहीं था, ऑफ व्हाट हैड बीन गोइंग, क्या चल रहा है, सो आई डिसाइडेड, सो मैंने निर्णय लिया, सिट ऑन द फेंस ड्यूरिंग द आर्गूमेंट बिटवीन माई क्लासमेट, तो मेरे क्लासमेट जो आर्गूमेंट कर रहे थे, बहसबाजी कर रहे थे, वहीं पर उनके सामने ही बैठने का मैंने निर्णय किया, तो सिट ऑन द फेंस आएगा। चलिए, फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस बिलो विद अ सूटेबल मॉडल वर्ब, तो मॉडल वर्ब बतानी है। तो फॉरेनर्स हु आर न्यू टू इंडिया organize events for 8:30 p.m. but not knowing that means that most people will arrive at 10 p.m. तो will आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो इसमें बताना है आपको हाईलाइटेड वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो, पे अटेंशन द मीनिंग एंड हाईलाइटेड इन द सेंटेंस, क्या मतलब है, क्रिस्पियर का मतलब क्या है, तो क्रंची होता है, क्या होता है, क्रंची, ओ माय गॉड। चलिए नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक करना है। इंडिया सिटीज आर सम ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट इन द वर्ल्ड फ्रॉम द मैजेस्टी
of Mumbai to the chaos of Delhi, and its food is delicious from Punjabi tandoori chicken at गांव फिश करीज। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ से क्वेश्चन क्या है, नाबार्ड के बारे में पूछा है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड वाज एस्टेब्लिश्ड एज द पार्ट ऑफ 5 ईयर प्लान सिक्स्थ, छठवीं पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की गई थी नाबार्ड की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, सबसे ज़्यादा किसकी है, गुजरात की सबसे लंबी तटीय रेखा स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग वाज वर अवार्डेड इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी INSA मेडल फॉर 2017 का है ये तो आपको करना नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, किस में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद देखें तो वो विच अमंग द फॉलोइंग has been appointed as one of the Deputy Director General of the World Health Organization WHO, तो सौम्या स्वामीनाथन उस टाइम का ये आंसर है करंट अफेयर का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया होस्टेड द 5th एडिशन ऑफ द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर स्पेस, तो GCCS, तो इसका सही जवाब होगा न्यू दिल्ली। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग presides over a joint sitting of the two houses of parliament, तो द स्पीकर ऑफ लोकसभा जो कि जॉइंट सिटिंग कर सकते हैं। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाज अ फेमस संतूर प्लेयर, संतूर प्लेयर कौन है, तो पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर के वादक हैं, प्लेयर हैं काफ़ी अच्छे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ बिलोंग टू द सेकेंडरी सेक्टर, तो स्टील इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ये द्वितीयक सेक्टर में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड अंडर एप्स, तो इसका ऑस्ट्रिच इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हु अमंग द फॉलोइंग इज द ओनली इंडियन सिटीजन टू हैव बीन अवार्डेड नोबेल प्राइज ऑफ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मेडिसिन, तो ये CV रमन को मिल चुका है। इसके बाद बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ तेलंगाना, तो उर्दू को तेलंगाना की द्वितीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इसके बाद हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट बॉम्बे इन 1885, तो इसमें थे भूमेश चंद्र बनर्जी साहब, इसके अध्यक्ष बने थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे पहले अध्यक्ष थे। ये आपका करंट अफेयर का है, इसमें आपको ध्यान नहीं देना। और ये वाला क्वेश्चन भी आपका एज पर सेंसस नहीं, ये तो आपका सही है। एज पर सेंसस 2011 विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड, सबसे ज़्यादा घनत्व तो कहाँ पर पाया जाता है, तो बिहार में सबसे ज़्यादा भैया क्या पाया जाता है, घनत्व तो पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस वॉन द 2017 ICC चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीती थी, तो नल्ले पाकिस्तान ने जीती थी 2017 ICC चैंपियंस ट्रॉफी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डज उस्ताद अमजद अली खान प्ले, तो सरोद वादक थे ये। इसके बाद क्वेश्चन देखें दोस्तों मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मीजर ऑफ इट्स, तो ये किस में मापा जाता है, इनर्शिया में मापा जाता है, जड़त्व में। महात्मा गांधी लॉन्च्ड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, सविनय भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अ मेंबर ऑफ लोकसभा समिट हैज़ हर रिजाइनेशन टू, किसको देंगे, स्पीकर ऑफ द लोकसभा को देंगे, लोकसभा के मेंबर। इसके बाद आती है आपकी क्या है आपका नेक्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट आपका यहाँ देख लेते हैं। चलिए इन रो ऑफ कैडेट परमवीर इज 11 टू द लेफ्ट, यहाँ पर आपकी रीजनिंग स्टार्ट होती है, तो आप रीजनिंग के क्वेश्चंस देख लीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन नहीं दूंगा, ठीक है। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन पेपर है, सीटिंग अरेंजमेंट की क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट के बाद आपका फिर क्वेश्चन आपके दे रखे हैं रिमेनिंग 3 ऑप्शंस कौन सा डिफरेंट है, डिफरेंस बिटवीन बताना है। इसके बाद सेलेक्ट द ओपिनियन डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3 ऑप्शंस, कौन सा इसमें से अलग है। कैन नॉट बी फॉर्म्ड, ये वाला भी आपका मतलब ये सभी के सभी डिफरेंट से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट टर्म क्या होगा ये आपको बताना है। सुब्बा प्रेमाज मदर, ये मतलब ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन डाल दिया है एक क्वेश्चन।
तो ये क्वेश्चन पेपर आप लोग देख रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। रीजनिंग का मैं सीधा सीधा निकल देता हूँ। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का है, कोडिंग डिकोडिंग का है। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा पेपर है, काफ़ी अच्छा पेपर है ये। और जूनियर असिस्टेंट सेक्रेटरीट की पोस्ट के लिए है। क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं मैथ की। तो मैथ का भी आप लोग पेपर देख लीजिएगा। मैं सॉल्यूशन नहीं दे पाऊंगा यहाँ पर क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा। क्लियर है। न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन 4/5 इज इंक्रीज्ड बाई 2 while the denominator is decreased by 2. What would be the percentage increase in the new fraction over the original fraction? क्या इसमें इफेक्ट पड़ेगा। इसके बाद आपका प्रॉफिट लॉस का सवाल है, नंबर सिस्टम का सवाल दे रखा है। इसके बाद ट्रैवलिंग से रिलेटेड जो भी सवाल होते हैं, यात्रा से रिलेटेड, टाइम एंड डिस्टेंस के, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन दे रखे हैं। इसके बाद आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल है, परसेंटेज का सवाल है, टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल दे रखा है। तो ये सभी क्वेश्चन है, परसेंटेज के भी सब क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस के भी क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पेपर दे रखा है। क्लियर है। तो मैथमेटिक्स को आप एक बार देख लीजिएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन, हाइट एंड डिस्टेंस का भी इसमें सवाल आया हुआ है। क्लियर है। तो ये आपका पूरा का पूरा हाइट एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। तो यूनिट 5 स्टार्ट होती है और यूनिट 5 में आपका स्टार्ट होता है, आप लोग देख लीजिए। आपका कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें आते हैं, गेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब जो आपकी सब्जेक्ट टॉप है, कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न इसमें लगभग रहते हैं जो कि आपके लिए पेपर में पूछे जाते हैं, डीबीएमएस से रिलेटेड। तो मैं आपको पूरा पेपर दिखा देता हूँ, आप लोग पूरा पेपर देख लीजिए। इससे आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली सब कुछ। क्लियर है। रैम से रिलेटेड सवाल पूछा गया है। काफ़ी अच्छा पेपर दे रखा है। ओएमआर से रिलेटेड प्रश्न है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट पेपर हुआ जिसमें 20 क्वेश्चन आपके किसके थे, कंप्यूटर के थे। तो कंप्लीट मैंने पेपर आपको दिखा दिया है। दोस्तों आप सभी को बताएं, अगर आप जूनियर असिस्टेंट सेक्रेटरीट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जीएसए की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और एनवीएस में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, फॉर्म डालना चाहते हैं, फॉर्म भर रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।